प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कृपानुभूति से श्री गणेश स्तवन का प्रत्यक्ष फल। भक्तों, इसमें कल्याण में भक्तों की सच्ची घटनाएं आती हैं, लोग अपने अनुभव भेजते हैं। इसी में एक भक्त जी ने भेजा है गणेश स्तवन का प्रत्यक्ष फल। पहले उनको सुनिए उनके जीवन की कथा। पंचम वेद महाभारत के लेखक श्री गणपति की मंगलमय लीला कथाएं अनेक पुराण आदि संत ग्रंथों में वर्णित है, किंतु मैं यहाँ पर एक ऐसी सत्य घटना का उल्लेख कर रहा हूँ जिसका मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। ये बात सन 1956 ईस्वी की बात है। 3-4 पीढ़ियों से दरिद्रता का कष्ट भोगता हुआ एक गृहस्थ परिवार व्याकुल हो गया था। दरिद्रता निवारण के लिए उनके सारे उपाय और श्रम निष्फल हो गए थे। एक दिन उस परिवार के सदस्य मेरे श्री दादा गुरु ब्रह्मलीन श्री महंत 108 स्वामी अमरदास जी उदासीन के पास आकर अपना दुख सुनाते हुए रो पड़े। महाराज जी, हमने अपना जी तोड़ परिश्रम किया, सारे उपाय कर लिए, किंतु समझ में नहीं आता है कि हमको किस देवता की अवज्ञा से इतना कष्ट झेल रहे हैं, हमें इतना दरिद्रता। अब हमारे घर के स्वाभाविक खर्चे होते हैं, हम कैसे अपने जीवन का निर्वाह करें। श्री गुरुजी महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही उन सज्जन के हृदय में मानो प्रसन्नता की बिजली दौड़ पड़ी। बोल उठे, सच? श्री स्वामी जी ने उत्तर दिया, हाँ सच, पर तुम्हें एक काम करना होगा। उक्त सज्जन ने तुरंत कहा, बाबा आप जो कुछ भी कहेंगे हम सब करने के लिए तैयार हैं। हम चाहें जितना भी कष्ट हो, पर हम आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे। श्री स्वामी जी ने कहा, सुनो, अभी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी आ रही है। उस दिन से प्रारंभ कर दूसरे वर्ष की श्री गणेश चतुर्थी तक, यानी पूरे 12 महीने प्रतिदिन प्रातः काल स्नान के पश्चात एक धोती और उत्तरी धारण करके किसी एकांत कक्ष में पवित्र आसन पर बैठ जाओ और फिर श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए 108 दानों वाली माला से श्री स्वामी जी महाराज ने उन्हें चंदन की माला दे दी। 7 बार भक्ति मूर्ति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इस स्तोत्र का जप किया करो। अब उन्होंने ये बताया है, ये पद है श्री गणेश स्तुति विनय पत्रिका का। आप लोग सुनिए और इसको नोट कर लीजिए कॉपी वगैरह में। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। ये पद विनय पत्रिका में शुरू में ही दिया होगा, क्योंकि ये श्री गणेश स्तुति में है। ये स्तोत्र लगभग 10 सेकेंड में एक बार में पूर्ण होता है। इस प्रकार 20 मिनट में एक माला, जब इसको आप पूरा करेंगे तो 20 मिनट में इसकी एक माला हो जाती है। 7 माला आपको प्रतिदिन करनी है, तो 7 माला में प्रतिदिन 756 बार जप होता है, जो 1 वर्ष में करीब 2.5 लाख हो जाता है। नियम मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। जैसे कि आपने चंदन की माला ली और ये जो गणेश स्तुति मैंने आपको बताई है, इसको एक माला की एक मोती में ये स्तुति करनी है। फिर दूसरी गुड़िया लेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, यानी कि 108 बार में एक माला हो जाती है। और ये आपको 7 माला करनी है। उक्त सज्जन ने अत्यंत श्रद्धा एवं प्रीति पूर्वक भाद्र शुक्ल श्री गणेश चतुर्थी से दूसरे वर्ष की गणेश चतुर्थी तक उक्त स्तोत्र का विधिवत जप किया। श्री गजानन की असीम कृपा से वे दरिद्री कुटुंब, जो कि देखिए भक्तों 4 पीढ़ियों से उनके यहाँ दरिद्रता थी, 4 पीढ़ियों से, अब वह इस स्तोत्र के प्रभाव से धीरे धीरे संपन्न होता गया।
और इस समय उनकी आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सराहनीय है। मतलब बहुत ही धनवान हो गए। उक्त सज्जन अब तो भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी का व्रत पूजन श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ब्राह्मण के द्वारा ही कराया करते हैं और प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की श्री गणेश चतुर्थी के व्रत का पालन भी करते हैं। कहने का मतलब पहले तो इतना पैसा भी नहीं था कि खुद खा लें, अब वो जो भादो महीने की गणेश चतुर्थी आती है उसका व्रत पूजन पंडितों से बुलवा के दान दक्षिणा दे के करते हैं। इतने वो धनवान हो गए। जो भी सज्जन उपयुक्त विधि से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित स्तोत्र का विधिवत जप करेंगे, अवश्य उनकी समस्त दरिद्रता और रोग आदि नष्ट हो जाएंगे। ये विघ्न विनाशन मंगल मूर्ति सिद्धि सदन श्री गणपति जी की कृपा से सुख एवं आनंद मंगलमय जीवन व्यतीत करेंगे। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है। बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। इसे हर कोई कर सकता है इस नियम से, और अपने जीवन से दुख दारिद्र्य दूर कर सकता है। बोलिए जय श्री राम।